उम्र जो है 67 की है। अरे कुछ दिन हम और जिएंगे, मगर ये बच्चों को ये दिलों में दरार पैदा ना करिए। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। राहुल गांधी पीएम बनेंगे 2024 में और 60-70 साल की 120 साल तक का भाजपा वाले ख्वाब देखे हैं। सिटिंग 400 में हो चुकी होगी और वही 400 पार का नारा पहले चिल्लाओ कि हम पहले से कह रहे हैं 400 पार। 24 चुनाव बाद इंशाल्लाह बिल्डोजर इन पे भी चलेगा, इस तरह चलेगा, इनको हम बताएं कैसे चलता है। वाह भाई, ऐसी देश की सेवा 12 लाख का सूट पहनने को मिले तो बहन बीबी छोड़ के चले जाए। 24 में परिवर्तन होगा, कांग्रेस आएगी, बिल्कुल आएगी। यात्रा का असर होगा, बिल्कुल होगा। 2024 में मोदी जी का सोपड़ा साफ हो जाएगा, जुमलेबाजी नहीं चलेगी। इतना विकास हुआ है मान्यवर कि अगर गरीब को गल्ला सरकार न दे तो जनता भूखों मर जाएगी। इतना विकास। सबका साथ सबका विनाश, सबका विनाश हो रहा है। तुम कितना पढ़े हो? 8वां 10वां पढ़े हो? आता है व्हाट दैट देयर आई विल गो डज नॉट गो? आता है तुम्हें? कुछ नहीं आता है। आपने क्या नाम है पहले से ना उसको नोटिस दिया, कुछ दिया, आप रातों जाके उसके घर निर्माण कर देते हो। इंसान को एक उम्र लग जाती है मकान बनाने में, तुम्हें तरस नहीं आता बस्ती जलाने में। देश को अगर बचाना है तो मोदी को हटाना है। मोदी को हटाना होगा। जी। क्यों? मोदी जो कह रहे सबका साथ सबका विकास। सबका साथ सबका विकास कह तो रहे हैं, लेकिन हो नहीं रहा है ना सबका साथ सबका विकास। कहाँ पे हो रहा है? हर जगह हिंदू मुस्लिम रहता है। वो तो कह रहे हैं ना, हम 140 करोड़ लोगों की सेवा कर रहे हैं। तो सेवा तो हर सरकार करती है, उसमें क्या है? फिर क्यों बदलना चाहते हो? जब सेवा कर रही है तो मोदी सरकार। धर्म के नाम पे लोग वोट मांगते हैं, पहली बात तो ये। तो इससे बहुत बेरोजगारी में बहुत दिक्कत है, और जो बेचारे जॉब वाले हैं उनको जॉब के लिए भी दिक्कत है। अभी वैकेंसी आई है तो पेपर भी लीक हो गया है पुलिस का। ऐसे काम ठीक नहीं हो रहा। नहीं, काम ठीक नहीं हो रहा। यूपी में योगी राज है, योगी राज में सब कुछ है। नहीं, योगी राज ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बट हिंदू मुसलमान का ये जो मसला चल रहा है ये बहुत बेकार है। शासन सही चला रहे हैं? हाँ, शासन ठीक है योगी राज में। हाँ, योगी कोई दिक्कत नहीं। बुलडोजर वगैरह चल रहा है, ठीक कोई है? दिक्कत नहीं, जो सही है, बात सही है। बुलडोजर को सही मानते हैं आप? जो ग्राम सभा जमीन है, ग्राम सभा सरकार की है, तो सरकार लेगी ही। चाचा जी, राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा आने वाली है यहाँ पर। जी। पिछले 10 साल में मोदी सरकार कह रही है हमने सबको न्याय दिया है, तो ये यात्रा की क्या जरूरत है? देखिए, अब न्याय दिया है ये तो जनता सब जानती है देश की कि क्या किया है मोदी जी ने। अब उनको तो भाई देश के प्रधानमंत्री हैं, उनको जो है ऊंचा प्रथम स्थान देना चाहिए, मगर उनको क्यों भूल रहे हैं जो पंडित जी हैं? कौन? लाल बहादुर शास्त्री साहब या आपके इनके दादा? कौन भूलिए उनको? अरे भाई, आपने 2014 से जो कुछ किया है, हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद बुलडोजर बाबा, तो ये सब नहीं होना चाहिए। देखिए, हम एक गुलदस्ता है देश के, और यहाँ कम से कम 43 ज़बान यानी 43 ज़बानें हैं, और हम सब भारतवासी हैं। तो लिहाजा ये सब कारोबार कैसे चलेगा, कारखाने कैसे चलेंगे, फैक्ट्रियाँ कैसे चलेंगी? ये कांग्रेस सरकार ने तो नहीं किया। मोदी जी तो कह रहे सबका साथ सबका विकास। ये देखिए जुमलेबाजी है। आपकी बेटा उम्र कितनी है और ये बच्चे जो हैं इनकी उम्र कितनी है? इनको क्या गणित सिखा रहे हैं आप? कि साहब सबका साथ सबका विनाश हो रहा है। अब आपने वो जहाँ पर FCI में गल्ला सड़ रहा है, सड़ा हुआ अनाज गरीबों को बांट रहे हैं। 80 करोड़ लोगों को राशन दे रहे हैं। हाँ, तो 80 करोड़ों को राशन क्या पंडित जी ने नहीं दिया? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, जब ऑस्ट्रेलिया से गेहूँ आता था, उन्हीं ने नहीं दिया? उन्हीं ने भी तो राशन दिया, मोटा अनाज दिया, पैसा दिया, सब कुछ किया। तो अब तुम क्या पहली बार भारत के अंदर आए हो? अब तुम तो ये देश को बांट रहे हो। देश को ना बांटो। हमने इनके दादी को भी देखा, इंदिरा जी जो भारत की शेरनी है, उन्हीं ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए और अपना झंडा 1971 में गाड़ दिया। उसके बाद राजीव गांधी जी आए,
उन्हीं ने भी विकास किया, उन्हीं ने विकास नहीं किया। मोदी जी भी तो कह रहे हैं हम भी लाल आग दिखा रहे हैं पाकिस्तान को। ये दिखा नहीं रहे, ये अपनी सेना को मरवा रहे हैं। तुम ये सब क्या कर रहे हो? क्या जनता मूर्ख है? सेना को, सेना को कौन? अरे कौन मरवा रहा है ये तो सभी जानते हैं। आप मीडिया वाले हैं, आपको नहीं मालूम है? हमसे क्यों कहलवा रहे हैं? सब जानते हैं, समझे? हमसे ना कहलवाइए। मेरी उम्र जो है 67 की है। अरे कुछ दिन हम और जिएंगे, मगर ये बच्चों को ये दिलों में दरार पैदा ना करिए। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। अब मणिपुर में क्या हो रहा है, और देखिए हल्द्वानी में क्या हुआ, बरेली में क्या हुआ, ये सब क्या कर रहे हैं। हम लोग तो सोचते हैं कि भारत हमारा है, हम भारत के हैं, हम जिएंगे देश के लिए और मरेंगे देश के लिए, हम देश के हितैषी हैं। और राहुल गांधी से हमारा मैसेज जाए कि हम उनसे बहुत प्यार करते हैं, और इंदिरा जी से भी करते थे, और उनके वालिद साहब से भी करते थे। अब प्रियंका वाड्रा जो बेचारी आई है, 2 बच्चे हैं, अब इनको जीने दो। तुमने बहुत कमा लिया, लाओ लाओ लाओ, समझे? 15 लाख देंगे, 15 लाख नहीं चाहिए, नौकरी चाहिए। जो पढ़े लिखे युवक है उनको नौकरी चाहिए। जो रोजगार दे रहे हैं हम युवाओं को। क्या रोजगार दे? नहीं ठीक है, हम चाय पकौड़ा भी बेचेंगे, मगर यहाँ तो पुलिस वाले डंडा लेके दौड़ाते हैं। 2014 से मैं घंटा करके यही स्थिति देख रहा हूँ। जहाँ बेचारे चाट वाले आए, चाउमीन वाले आए, दुकानदार आए, लिया डंडा, दौड़ा दिया। तो ये क्या है? ये क्या कर रहे हैं हम? ये जुमलेबाजी की सरकार अच्छी नहीं है। आप कह रहे हैं देश में हालात ठीक नहीं है, जुमलेबाजी की सरकार है, हिंदू मुस्लिम को लड़ाया जा रहा है, तो ये सब ठीक करने के लिए जो 24 में क्या करेंगे आप लोग? हम लोग ये करेंगे, दिलो जान से राहुल को जिताएंगे और उनको प्रधानमंत्री बनाएंगे। राहुल गांधी? ये हाँ, राहुल गांधी कह दिए तो पप्पू है। अरे पप्पू है तो फिर झप्पू भी तो खिला देंगे वो तो पढ़ा लिखा है, उसको इतना कॉन्फिडेंस है, वो युवराज है वो। तुम कितना पढ़े हो? 8वां 10वां पढ़े हो? आता है व्हाट दैट देयर आई विल गो डज नॉट गो? आता है तुम्हें? कुछ नहीं आता है? कुछ आता है तुम्हें? नहीं आता है। हिंदी आजकल हर जगह जाइए, एमिकेशन करवाइए, बोर्डिंग कार्ड भरवाइए, मेडिकल कॉलेज जाइए, रेलवे में जाइए, सब तो अंग्रेजी चल रहा है, अंग्रेजी में चल रहा है। कह रहे हैं अब की बार 400 पार। वो इसलिए उनको कॉन्फिडेंस है, ये बात सही कह रहे हैं, क्योंकि जुमलेबाज की सरकार, बेईमान की सरकार, अब वो जो है वहाँ यहाँ वोटिंग हो रही होगी, चिप्स लगा होगा पेटी के अंदर, और फ्रांस और बरतानिया में जो है हैक किया जा रहा होगा। भाई ये हैक करके इतना तुम्हें कॉन्फिडेंस कैसे हो गया? अरे आदमी जो है शुरू से कितनी मेहनत करता है, इतनी जनता खड़ी हुई है, ये इसलिए खड़ी है राहुल को हराने के लिए। आप कह रहे हैं ईवीएम में गड़बड़ी है, लेकिन मोदी जी कह रहे हैं इलेक्शन कमीशन निष्पक्ष है, हमारे राज्य में निष्पक्ष चुनाव हो रहे हैं। भाई देखिए वो तो उनका सब कुछ है ही है? आपके हाई कोर्ट इनका, सुप्रीम कोर्ट इनका, हाँ तो निष्पक्ष है, तो सही कह रहे भाई। हमारा देश महान, वाकई में महान है, मगर आधे बेईमान। ये जो बेईमान लोग हैं, ये सब ये गड़बड़ घोटाला कर रहे हैं। अरे अगर से जीतना है तुमको तो दिल मिला के जीतो। भारत एक गुलदस्ता है, यहाँ हर कौमें रहती हैं। 24 में क्या करोगे? 24 में राहुल को जिताएंगे। राहुल को? यात्रा का असर होगा? यात्रा का? अरे इतना तो हम लोग को भी है, क्यों नहीं असर होगा? दिल जोड़ो, दिल को तोड़ो नहीं। हर जगह ये ना दिखाओगे CID है और वो साहब ये निकल रहा है, वो निकल रहा है, क्या है यार? हमने तो पंडित जी को भी देखा, शास्त्री जी को भी देखा, इंदिरा जी को भी देखा, कितने 14 प्रधानमंत्री बदल गए, और आज आप हैं, आप देश के प्रधानमंत्री हैं, हमें गर्व है मोदी जी, मगर ये सब क्यों करवा रहे हो? क्या लगता है युवाओं को रोजगार नहीं मिला? नहीं, इस सरकार में तो नहीं मिला। मोदी जी कह रहे हैं 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे, वादा किया था। वो अपनी बीवी को हक देते, बहुत अच्छी बात है ना, बीवी को हक दिया। और सबसे बड़ी बात, मैं अकबर नगर, मेरे रिश्तेदार में अकबर नगर में रहा हूँ, वहाँ आपको अगर लॉ एंड ऑर्डर का इतना वो है, आपने क्या नाम है, पहले उसने उसको नोटिस दिया, खुद दिया, आप रातों जाके उसे घर निर्माण कर देते हो। इंसान को 1 उम्र लग जाती है मकान बनाने में, तुम्हें तरस नहीं आता बस्ती जलाने में?
उसके बाद 6 हफ्ते का टाइमिंग दिया। यही पहले ही कर देते, आप नोटिस दे देते तो इंसान का जो नुकसान हुआ दुकान का, कारोबार का, वो तो भरपाई कर लेता इंसान। तो कह रहे हैं ना अतिक्रमण तोड़े जाएंगे, अवैध निर्माण तोड़े जाएंगे। ऐसे तो योगी जी ने भी बहुत बनाया है, 14 पहले बहुत बनाया है। 14 पहले अगर उनका इतिहास देखा जाए तो बहुत अपराधी रह चुके हैं वो तो, बहुत अपराधी हैं, और अपराधी हैं वो तो। ये अपना जो मुख्यमंत्री जो अपने केस वापस करवा ले, अब उसका माइंड कैसा हो बताइए, कैसा माइंड होगा उसका। जो अमित शाह अपने आप को कहते हैं मैं युवा नेताओं को क्या नहीं ये दूंगा, आज तक कुछ दिया नहीं ने। गुजरात में फसाद हुए 2014 में, सबसे पहले उनका नाम है, उसके बाद नरेंद्र मोदी जी का है। उत्तर प्रदेश में योगी राज है, योगी जी कह रहे हैं शासन का राज है, आपको भी लगता है? लॉ एंड ऑर्डर की धज्जियां उड़ा दी साहब, लॉ एंड ऑर्डर की धज्जियां उड़ा दी। आप उधर कोर्ट का कोई मानते ही नहीं है। आप कोर्ट का देखिए, रातों रात आप इनकाउंटर करवा देते हो, लाइफ इनकाउंटर करवा देते हो। बुलडोजर चल रहा है, बिल्डोजर 2024 चुनाव बाद इंशाल्लाह बिल्डोजर इन पे भी चलेगा, इस तरह चलेगा, इनको हम बताएं कैसे चलता है। 24 में क्या होगा? 24 में परिवर्तन होगा, कांग्रेस आएगी, कांग्रेस आएगी, बिल्कुल आएगी। कौन बनेगा प्रधानमंत्री? राहुल गांधी बनेंगे। हाँ चाचा, कौन बनेगा? अब मैं कोई ज्योतिषी नहीं हूँ, न मेरे पास वही आई क्या है। लगता है आपको, परिवर्तन होगा या मोदी फिर से आएंगे? अब परिवर्तन के लिए जनता तो निकली है, राहुल जी जगा रहे हैं वोट को। राहुल जी के साथ हो आप लोग? नहीं, साथ हम किसी के नहीं, हक परस्त के साथ हैं, जो सच्ची बात कहे उसके साथ हैं। अब जहाँ तक सवाल ये है 400 पार अभियान से आपने कहा, तो माइंड मैकअप जनता का किया जा रहा है कि हम 400 पार, यानी सिटिंग 400 में हो चुकी होगी और वही 400 पार का नारा पहले चिल्लाओ कि हम पहले से कह रहे हैं 400 पार, प्रति सेट हो जाएंगे, जीत जाएंगे। मोदी जी से खुश नहीं हो? हम किसी से नाखुश नहीं, कोई मेरी ज़मीन छीन ली, हाँ उनकी बीवी जरूर उनसे नाखुश है, कितनी दूर रहते हैं बीवी कहीं, वो कहीं, हम बुढ़े हो गए फिर भी अपनी बीवी कह रहे ना मैं देश की सेवा कर रहा हूँ। वाह भाई, ऐसी देश की सेवा 12 लाख का सूट पहनने को मिले तो बहन बीबी छोड़ के चले जाई। ऐसी सेवा तरमाल खा के मिले, सुबह शाम डॉक्टर चेक करे, हवाई जहाज से उड़ के मिले, दुनिया घूमे मिले, ऐसी सेवा मिले तो आज भी हम छोड़ दी, अपनी बीवी छोड़ दी, परिवार सब छोड़ दी। और कुछ यात्रा का असर होगा? बिल्कुल होगा। मंजिल मिले न मिले इसका गम नहीं, मंजिल की जस्तजू में मेरा कारवां तो है। वो कोशिश तो कर रहा है जनता को जगाने की, जनता सोई हुई जो है जागे। हाँ, और कुछ 2024 में मोदी जी का सोपड़ा साफ हो जाएगा। 2024 में मोदी जी का सोपड़ा साफ हो जाएगा, जुमलेबाजी नहीं चलेगी, हिंदू मुस्लिम का कार्ड नहीं चलेगा, राम मंदिर का मुद्दा नहीं चलेगा, महंगाई पर बात नहीं करते मोदी जी। लेकिन कहते हैं ना देश का जो 10 सालों में विकास हुआ है वो आज तक आज तक का कुछ नहीं हुआ, जो कांग्रेस पार्टी ने बनाया वही बेचा। भाई इतना विकास हुआ है मान्यवर कि अगर गरीब को गल्ला सरकार न दे तो जनता भूखों मर जाएगी, इतना विकास। 20,000 करोड़ नौकरी कहाँ है? 2,000 नौकरी हर साल कहा था, वो नौकरी कहाँ है? बेरोजगार मर रहा, खुदकशी कर रहे हैं नौजुवान लोग। अब के बाद जुमलेबाजी नहीं चलेगी, काला धन 15 लाख किसानों के खाते में कहाँ है? महंगाई दुगनी हुई है कि आमदनी दुगनी हुई है? क्या हर सर पे छत हो गई है? क्या स्वच्छ भारत हो गया? आधी आवाज दे रहे हैं सबको। अरे उनके जो है लेटरिन तक खाए जा रहे हैं, किसानों की लेटरिन तक खा गए, आवाज की तो बातें ही नहीं, लेटरिन खा गए। स्वच्छ भारत नहीं है, अब जुमलेबाजी नहीं चलेगी। 2024 में मोदी जी का सोपड़ा साफ हो जाएगा, राहुल गांधी पीएम बनेंगे 2024 में, और 60-70 साल की 120 साल तक का भाजपा वाले ख्वाब देखे, 120 साल तक का।